रन हो गई है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख रहे हैं ये मेरे सिस्टम में नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट के पास है और मैं बस इसको यहाँ पर बैठ के इस्तेमाल कोई गेम परचेज करने बस आप पे करें और गेम्स आप ऑनलाइन कोई भी खेल सकते हैं। जो बड़े से बड़े गेम होते हैं लाइक GTA 5 हो गया, टॉम राइडर हो गया, इस तरह के बड़े बड़े गेम्स आप खेल सकते हैं। RDR 2 हो गया। हमारा जो लेक्चर है वो है अज्यूर क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से। क्या है अज्यूर क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहले हम क्लाउड कंप्यूटिंग को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मैं जूम इन कर लेता हूँ। नज़र आ रहा है सबको क्लियरली? अच्छा भाई, अ, यहाँ पर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ यूजिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर्स, databases, networking and software through the internet which is also called as cloud। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये एक ऐसा तरीक़ेकार है कि जिसके थ्रू आप मल्टीपल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं? आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है। मिसाल ले लेते हैं कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें ना आप स्टोरेज अप्लाई करना चाहते हैं। लाइक मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना चाहता हूँ, यूज़र जाए अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करे और वो कहाँ जाके अपलोड हो जाए? स्टोरेज पे। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप स्टोरेज का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें स्टोरेज की सर्विस मिलती है, सर्वर्स मिल जाए। सर्वर से क्या मुराद है कि ऐसे सर्वर्स जिनके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। डेटाबेस, आपको डेटाबेस की सहूलत मिलती है कि आप अपनी तमाम चीज़ों को, अपने तमाम डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस पता है आप लोगों को? कि आपको दो तरह के डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है, एक होता है सीक्वल और एक होता है नॉन सीक्वल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है? नेटवर्किंग। और यहाँ पर फर्दर हमें कुछ सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर देता है जो कि ओवर द इंटरनेट चलते हैं। यानी अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ये तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आपके लोकली सिस्टम में नहीं चल रही होती हैं, इंटरनेट पे चल। ठीक है, like instead of buying and maintaining physical computers or servers, user can rent computing power and storage from cloud providers। यानी कि अब मिसाल ले लेते हैं कि मुझे ना एक पूरा सर्वर चाहिए जिसके ऊपर मैं अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर सकूं, या मैं उसके ऊपर तमाम चीज़ें जो सर्वर पे की जा रही होती हैं वो मैं करना चाहता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ सर्वर, कि मैं अपना पूरा फिज़िकल सर्वर अपने जो है वो प्लेस पे तैयार करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हुए रेंट पे ले सकते। इंटरनेट का इस्तेमाल। यानी मुझे स्टोरेज चाहिए तो मैं जाकर मार्केट से स्टोरेज परचेज़ करने के बजाय क्या करूँगा? क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ रेंट पे ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है। और भी आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं जो कि आप ओवर द इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आई है आप लोगों को? ये सर्विस है जो कि आपको स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर्स वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसको हम क्लाउड भी कहते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी क्या ख़ास बातें हैं? कि ऑन डिमांड एक्सेस। ऑन डिमांड एक्सेस से यहाँ पर क्या मुराद है? यू कैन यूज़ सर्विसेज एनी टाइम यू नीड। यानी आपको जब भी किसी सर्वर की ज़रूरत है, आपको डेटाबेस की ज़रूरत है, आपको डिमांड है उसकी, आप बस उसे कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते। ठीक है, पे एज़ यू गो। अब पे एज़ यू गो का मतलब है यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज़, लाइक इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल डेटा। मिसाल ले लेते हैं कि अब मुझे एक डेटाबेस का यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए पे करूँगा। मैं जैसे ही पे करूँगा, मैंने जितना पे किया उसके हिसाब से वो मुझे उस डेटाबेस का एक्सेस प्रोवाइड। लाइक इट इज़ लाइक जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो उतना ही आप उसके हवाले से बिल पे करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरह होता है, पे एज़ यू गो सिस्टम है कि आपको अगर कोई सर्विस यूज़ करनी है, आपको सर्वर चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए या आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, तो आपको उसके लिए रेंट पे करना। ठीक है, स्केलेबिलिटी यहाँ से इससे यहाँ पर ये मुराद है कि ईजिली इंक्रीज और डिक्रीज योर रिसोर्सेज एज यू नीड चेंजेस। स्केलेबिलिटी से यहाँ पे मुराद है कि मिसाल के तौर पर मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्टोरेज परचेज़ की। लेट सपोज़ 500 GB मैंने स्टोरेज ले ली, लेकिन मुझे वो आगे चल के स्टोरेज कम पड़ी। तो अब मैं उसे क्या कर सकता हूँ? स्केल कर सकता हूँ। स्केल से मुराद कि मुझे 1 टेराबाइट चाहिए, तो मैं मज़ीद पे करके 1 टेराबाइट तक की स्टोरेज परचेज़ कर सकता हूँ। यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं स्टोरेज को बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, जितनी मुझे उसकी ज़रूरत है।
अच्छा, एक्सेसिबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यू कैन एक्सेस क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, आप वहाँ पर बैठकर इंटरनेट की मदद से क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नो नीड फॉर फिजिकल हार्डवेयर, आपको फिजिकल हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाती। ठीक है, रियल लाइफ यहाँ पर एनालॉजी की बात कर रहे हैं तो यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम योर पावर कंपनी, यू डू नॉट हैव टू बिल्ड अ पावर स्टेशन एट योर होम, है ना। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है तो आप पूरा पावर सिस्टम अपने घर पे तो नहीं बना लो। ठीक है, आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रिक को बिल पे करोगे और वो आपको बिजली की सहूलत फराहम कर। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस उसी तरह से काम करती हैं कि आप पे करते हैं और वो आपको सहूलत दे देते। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की। ये तो मैंने आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर क्या है। अज्यूर इज़ माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये एक माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ क्लाउड सर्विसेज दैट अलाउज इंडिविजुअल्स, startups and large companies to build, test, deploy, and manage applications through Microsoft managed data centers around the world। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर कहा जाए तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको एक ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि इंडिविजुअली भी इस्तेमाल की जा सकती, यानी कि मुझे अपने एक पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए जो है वो या किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए जो है वो एज ए बीइंग एन इंडिविजुअल पर्सन मुझे वो उनकी सर्विस यूज़ करनी है तो मैं कर सकता। या कोई स्टार्टअप्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं तो वो भी इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ भी जो है वो इसका इस्तेमाल कर रही हो। ठीक है, अब क्या क्या कर सकते हैं आप के थ्रू एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, टेस्टिंग करवा सकते हैं, आप इनके सर्वर्स पर डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, थ्रू माइक्रोसॉफ्ट मैनेज डेटा सेंटर्स के बारे में जानते हैं क्या होता है? कहाँ डेटा स्टोर हो रहा होता है हमारा, लाइक हमारा जितना भी फेसबुक का डेटा है या गूगल का डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, वो गूगल के या फेसबुक के डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाऊँ किसी भी डेटा सेंटर की, लाइक हम बात करें गूगल के डेटा सेंटर्स की, तो इस तरह के नज़र आते हैं, ये कुछ इस तरह के। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं काफ़ी बड़े बड़े डेटा सेंटर जिनके अंदर हमारा या करोड़ों लोगों का, अरबों लोगों का डेटा जो है वो स्टोर हुआ। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको डेटा सेंटर्स की पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है, डेटा सेंटर्स हैं क्या, बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स की स्पेस होती है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। आपने कभी ये सोचा है कि देखें यूट्यूब के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी सारी वीडियोस अपलोड होती है, लाइक जब से यूट्यूब बनी है 2005 से लेके अब तक कितनी वीडियोस अपलोड होती है। तो वो सब वीडियोस जाती कहाँ हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोर होती होंगी, वो इन डेटा सेंटर्स में स्टोर होती हैं। आपकी गूगल पे अपलोड होने वाली गूगल ड्राइव पे पिक्चर्स, गूगल फ़ोटोज़ वाली पिक्चर्स, वो तमाम इन डेटा सेंटर्स में सेव हो रही हो। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा अब बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर हमें क्या क्या प्रोवाइड, अब ये हमें काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 200 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है। वर्चुअल मशीन क्या होती है? वर्चुअल मशीन बेसिकली एक कंप्यूटर होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होता है जो कि ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप वो कंप्यूटर घर पे ख़रीद के लाओ, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह पे बैठ के वो कंप्यूटर यूज़। लाइक मुझे मैकबुक चलाए, मेरे पास मैकबुक नहीं, अगर मैं क्या करूँगा, मैं वर्चुअल मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए मैकबुक चला। ठीक है, तो ये सर्विस हमें अज्यूर प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड, मैं अपनी कोई वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको इंटरनेट पे होस्ट करूँ और मैं किसी के साथ भी अपनी वेबसाइट शेयर करूँ तो मैं यहाँ पर वो भी करूँ। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर हमें स्टोरेज डिवाइसेस प्रोवाइड कर स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे कि ब्लॉब स्टोरेज,
फाइल स्टोरेज, बैकअप एंड रीस्टोर। यानी बेसिकली आपने अगर अपनी इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स, बैकअप्स वगैरह ये सब स्टोर करना है तो उसके लिए आपको बेतहाशा स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड कर देता है। फर्दर मोर डेटाबेस की सर्विसेज हमें देता है। इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस आ जाते हैं, लाइक एक नहीं है, बहुत सारे। जैसे अज्यूर एसक्यूएल डेटाबेस है, कॉस्मोस डीबी है। कॉस्मोस डीबी एक ऐसा डेटाबेस है जो कि नो सीक्वल है। नो सीक्वल समझते हैं आप लोग? आप लोगों ने अभी तक सिर्फ सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस पढ़े हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में आप नो सीक्वल डेटाबेस, एक ऐसा डेटाबेस जिसमें ना टेबल्स होते ना उसमें प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट डेटाबेस। ठीक है। इसके अलावा हमें ये माई सीक्वल की भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और पोस्ट ग्रे सीक्वल भी प्रोवाइड। ठीक है। नेटवर्किंग की सहूलत प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि वर्चुअल नेटवर्क्स प्रोवाइड कर देता है, VPN गेटवेज प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा AI और मशीन लर्निंग के सर्विसेज देता है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड। खैर, अब काफ़ी सारा थ्योरी हमने कर ली, अब हम चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल करने। ठीक है? तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले अज्यूर की वेबसाइट पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अज्यूर अकाउंट। ठीक है। मैंने गूगल पे सर्च किया अज्यूर अकाउंट और सिंपल मैं ये पहली लिंक पे चल। अब सबसे पहले आपको थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई अम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अज्यूर इज़ नॉट फ्री। ये पे एज़ यू गो के सिनारियो पे काम कर रहा होता है। पे एज़ यू गो का क्या मुराद है कि आप पे करें और या आपको सर्विस दें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करें फ्री अकाउंट। अगर आप इस पर फ्री अकाउंट बनाते हैं तो ये आपको तकरीबन $200 का क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। अब $200 के अंदर रहते हुए आप इनकी कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हैं जो अंडर 200 आती हो। निकलवा नहीं सकते, फिर वो इसी में ही रहेंगे, 200 के क्रेडिट और इसी में से यूज़ कर। तो बात यह है कि क्रेडिट कार्ड फिर भी लगाना ही पड़ता है, और फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ वो तकरीबन 3000 रुपीज़ जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट करते हैं। ठीक है। और आपको बदले में $200 का क्रेडिट प्रोवाइड। ठीक है। वो वापस रिफ़ंडेबल होता है, वापस रिफ़ंड हो जाता है। अच्छा, लेकिन अब हमने सिर्फ सीखना है फ़िलहाल, और ये है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर आप इसमें ज़रूर पे करना, आप इनकी कोई सर्विस यूज़ करना चाहते हो तो। फ्री में कैसे कर सकते हैं? वैसे इनकी सर्विसेज कोई भी फ्री है नहीं, तमाम सर्विसेज पेड होती हैं। ठीक है। तो क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं बगैर क्रेडिट कार्ड लगे, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 1 घंटे का हमें सैंडबॉक्स मिलेगा। सैंडबॉक्स क्या होता है? बेसिकली इट्स अ वर्चुअल एनवायरनमेंट जिसके अंदर रहते हुए फिर हम इनकी कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर 1 आवर, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको ये एक्सेस। जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा ये सर्विसेज ब्लॉक। ठीक है। अच्छा, अब इसमें है क्या क्या चीज़ें देखें। ये आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करते हैं, ये आपको लिनक्स की मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। लिनक्स आपको ब्लॉब स्टोरेज दे रहा है, AI स्पीच टू टेक्स्ट दे रहा है, AI सर्च दे रहा है। देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हैं। बट फ़िलहाल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप वर्चुअल मशीन्स का इस्तेमाल करें। यानी वर्चुअल मशीन क्या होती है बेसिकली, मैंने आपको वर्चुअल मशीन इसमें यूज़ करना बताऊँ। वर्चुअल मशीन होती क्या है, ये हम देते हैं। व्हाट आर वर्चुअल मशीन? वर्चुअल मशीन क्या है? अ वर्चुअल मशीन इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर। वर्चुअल मशीन क्या होती है? एक कंप्यूटर होता है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, हार्डवेयर फिजिकल कंप्यूटर नहीं होता। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फिजिकल कंप्यूटर पे रहते हैं। ठीक है। इट्स लाइक मैं अपने सिस्टम में मौजूद हूँ और मैं मैकबुक चलाना चाहता हूँ। ठीक है। अब मैकबुक मैं अपने सिस्टम पे तो हरगिज़ नहीं चला सकता, उसके लिए मुझे मैकबुक फ़िज़िकली परचेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन मैं वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करते हुए, एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, वर्चुअली अपने सिस्टम में रहते हुए मैकबुक यूज़ कर। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ये सहूलत मिल जाती है। इट बिहेव्स लाइक अ रियल कंप्यूटर विद इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन। यानी ये जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं ना, ये वर्चुअल कंप्यूटर्स होते हैं, ये एक फ़िज़िकल कंप्यूटर की तरह एक्ट करते हैं। इनकी अपनी स्टोरेज होती है, इनका अपना इंटरनेट होता है, इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये आपको फ़िज़िकली
कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती, तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड चलेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि हम वर्चुअल मशीन कैसे बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे पास ना यहाँ पर एक लिंक मौजूद है, आपको ये नज़र आ रही होगी। ये लिंक मैं कॉपी करूँगा और ये मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी फ्री में इस पर काम कर सकें। तो ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी की है और कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट टैब में जाकर ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। ठीक है, आफ्टर पेस्टिंग दिस लिंक, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपना एक सैंड बॉक्स क्या है, ये एक इन्वायरमेंट है कि जिसमें रहते हुए आप इनकी सर्विसेज को फ्री में यूज़ कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस मॉडल रिक्वायर्स अ सैंड बॉक्स गिव्स यू एक्सेस टू फ्री रिसोर्स। एक सैंड बॉक्स जो है वो आपको फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा माइक्रोसॉफ्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाकर अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन कर ले, बगैर लॉगिन किए आप नहीं कर सकते, तो अकाउंट तो लॉगिन आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाकर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, हम यस कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोग पहले अपना अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, फ्री अकाउंट बन जाता है। मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया एंड आफ्टर लॉगिंग इन, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा एक्टिवेट सैंड बॉक्स। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरा सैंड बॉक्स बन जाए। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ परमिशंस मांग रहा है जो कि मैंने रिव्यू करनी होंगी। रिव्यू परमिशंस पे मैं गया और यहाँ पर ये लिंक ओपन हो रही है, इस पर टैप किया। तो बाय द वे इनकी सर्विसेज यूज़ करने के लिए इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट पे चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ परमिशंस मांग रहा है, लाइक रिसीव योर प्रोफाइल डेटा, कलेक्ट योर एक्टिविटीज़ वगैरह, तो मैं इसको एक्सेप्ट। ठीक है, अब मेरे सैंडबॉक्स तैयार हो रहा है। ठीक है, मेरा सैंडबॉक्स यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर टाइम भी आना शुरू हो गया कि 59 मिनट्स। ठीक है, मेरे पास 59 मिनट्स है। विद इन दिस 59 मिनट्स मैंने यहाँ पर इनकी कोई भी सर्विस यूज़ कर सकती, मैं वो करके आपको दिखाऊँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये साथ में एक टर्मिनल चल रहा है इनका, जिसमें जो है वो स्टेटस आ जाएगा जैसे ही मैं अपना यहाँ पर मेरा सैंडबॉक्स कनेक्ट हो जाता है ना अज्यूर के साथ, तो यहाँ पर स्टेटस आ जाए। के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाय द वे जब तक ये हो रहा है तो बल्कि इसको होने दे, फिर ये ठीक है, यहाँ पर आ गया वेलकम टू अज्यूर क्लाउड शेल। यहाँ पर जब आपके पास ये ग्रीन सिग्नल आ गया है, अब आप यहाँ पर अज्यूर को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर एक लिंक लिखूँगा, ठीक है, portal.azure.com। ठीक है, portal.azure.com पे मैं गया और यहाँ पर ही मुझे साइन इन करने को क्या, मोस्ट प्रॉबली बल्कि मेरा अकाउंट साइन हो गया।
लिंक मेरे पास आ रही है portal.azure.com, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, ये हमारा अज्यूर का डैशबोर्ड यहाँ पर आ गया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसमें देखें अज्यूर की सर्विसेज कौन कौन सी आ रही हैं। वर्चुअल मशीन्स हैं, कॉस्मोस डेटाबेस है, क्विक सेंटर्स हैं, एआई की कुछ सर्विसेज हैं, ऐप सर्विसेज हैं, स्टोरेज है, एसक्यूएल डेटाबेसेस, बहुत सारी सर्विसेज हैं। बट मैंने फ़िलहाल क्या यूज़ करना है यहाँ पर, मैंने वर्चुअल मशीन का यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट कर लूँगा और वर्चुअल मशीन पे जाने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। और क्या हुआ है, एक सेकंड, ये मुझे वापस से साइन इन करने को कह रहा है। मैं वापस से साइन इन कर लेता हूँ एक बारी। तब यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट का जो सैंडबॉक्स है, ये आपके अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ आई वांट टू सेट अप अ डिफरेंट मेथड। अब यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ओटीपी सेंड करेंगे फ़ोन पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़ोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फ़ोन सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना नंबर इंटर कर दूँगा और नंबर हम इंटर कर लेते हैं। ठीक है, रिसीव अ कोड कर रहा हूँ, नेक्स्ट करेंगे और देखते हैं कि हमें कोड आता है। एक्स वाई टी टी। अब इस बिटवीन लाइट ना जाए। तो मेरे पास कोड आ गया है और ये कोड मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 615। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट लर्न सैंडबॉक्स। ठीक है, ये हमारा एक लर्निंग अकाउंट है, यानी कि 1 आवर होगा हमारे पास और इसमें हमने काम करना है। तो सबसे पहले अब मैं जाऊँगा वर्चुअल मशीन्स पर और वर्चुअल मशीन्स पर जाने के बाद मैं अपनी यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँ। ध्यान से यहाँ पर इस चीज़ को समझ लें। अब हमने क्या करना है कि ये आ रहा है क्रिएट का बटन। फिलहाल कह रहा है कि आपकी कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं बनी हुई। मैं यहाँ पर क्रिएट करूँ। क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा किस पर, वर्चुअल मशीन्स पर। ठीक है, मैंने वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट किया और अब हम यहाँ पर अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। सही है, अब सबसे पहले यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन आपसे मांगेगा, यानी कि क्या आपने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब पेमेंट की हुई है। तो हम तो फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास आ रहा होगा कॉन्सियर्ज सब्सक्रिप्शन, जिसका मतलब है लाइक फ्री सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये देखो रिसोर्स ग्रुप क्या आ रहा है, लर्निंग का आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लर्न को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ पर अपनी वर्चुअल मशीन को नाम देना है। मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ। लेट से मैंने इसको नाम दे दिया माय वर्चुअल मशीन। ठीक है, मैंने नाम दिया इसको माय वर्चुअल मशीन। अब रीजन आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा डेटा सेंटर यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल अराउंड द वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं। आपने सबसे करीबी डेटा सेंटर यहाँ से चूज, पाकिस्तान में तो खैर है नहीं, लेकिन खैर और से और करीब कौन है, इंडिया है
बिल्कुल इंडिया है तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं, या चाइना भी है, बताओ इंडिया में भी 2 सेंटर्स हैं इनके। तो मैंने यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लिया और अवेलेबिलिटी ऑप्शंस पे हम जाएंगे, तो फ़िलहाल इसमें कुछ करने की नीड नहीं है। फर्दर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये आपके पास आ रही है इमेज। अब ये सबसे मेन चीज़ है, आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और ये आपको तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा कि आप कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि उबुंटू है, लिनक्स है, एल्मा लिनक्स है, विंडोज़ सर्वर है, डेबियन है, देख रहे हैं काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल यूज़ करना चाहूँगा, फ़िलहाल मैं विंडोज़ 11 प्रो ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लिया। बाकी आपने यहाँ पर और कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी। अच्छा, अब ये आपको रैम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेमोरी कितनी प्रोवाइड करेंगे, तकरीबन 8 GB मेमोरी प्रोवाइड करें। ठीक है, यानी कि आपकी जो वर्चुअल मशीन होगी इसकी रैम कितनी होगी, तकरीबन 8 GB होगी। अच्छा, अगर आप लाइक पेमेंट करके यूज़ करते हो तो आपको तकरीबन $98 पे करने पड़ेंगे पर मंथ। ठीक है, खैर अभी हम फ्री कर रहे हैं। फर्दर आपने अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हम विंडोज़ पे लॉगिन करते हैं तो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है ना, वही यूज़र नेम और पासवर्ड इस तरह से आपने इसको यहाँ पर सेट करना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम इंसर्ट कर देता हूँ, ये यूज़र नेम है मेरा और पासवर्ड हम यहाँ पर रख दें। पासवर्ड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रखूँगा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होती है पासवर्ड पे। सिस्टम को लॉगिन करने के लिए मैंने ये पासवर्ड यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया। फर्दर अब आपने क्या करना है, बाकी आपने और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है। ठीक है, लाइसेंस को आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है विंडोज़ 11 के। नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नीचे नेक्स्ट का बटन आ रहा है, नेक्स्ट पे गया कि प्रीमियम एसएसडी है, मैं एसएसडी रहने दूंगा, बाकी हार्ड डिस्क का ऑप्शन है। तो खैर इसके बाद आपने फ़र्दर और इसमें कुछ भी नहीं करना। अच्छा, आप अगर अपनी स्टोरेज को डिलीट करना चाहते हैं, लेट सपोज जैसी ही वर्चुअल मशीन डिलीट हो तो आप चाह रहे हैं कि डिस्क भी डिलीट हो जाए, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। ये कुछ नेटवर्किंग के रिलेटेड जो है कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अच्छा, अब यहाँ से जो है वो कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आपने इनको फ़िलहाल नहीं छेड़ना है। ठीक है, फर्दर आपने इसको भी नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, इनको भी आपने फ़िलहाल नहीं छेड़ना है। मॉनिटरिंग पे जाना है, आप बस यहाँ से इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है, मैंने इसको भी नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और मैंने फर्दर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ फायरवॉल तंग ना करे, बस फायरवॉल बेसिक्स पे जाकर देखें हमने कोई चीज़ मिस कर दी क्या। हाँ, असल में वो पीसी रीस्टार्ट हुआ था तो ये वापस से हमें सेट करना पड़ेगा। वर्चुअल मशीन का नाम मैं इसको नाम अगेन दे देता हूँ, माय वर्चुअल मशीन। ठीक है, और अपना यूज़र नेम भी वापस से सेट करना पड़ेगा, पासवर्ड भी वापस लगाना पड़ेगा और इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है भाई, इतना करने के बाद और नहीं मैच हो रहा। ठीक है, मैंने पासवर्ड वापस इंसर्ट कर दिया और मैं यहाँ पर लाइसेंस वगैरह भी एक्सेप्ट कर लिए। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट फर्दर करूँगा और यहाँ पर अब यहाँ पर ये एक नेटवर्क बनाने को आपको कह रहा है। तो नेटवर्क बनाने के लिए आपने क्या करना है कि क्रिएट न्यू पे जाना है। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, लाइक दिस वन, ये मैंने यहाँ पर चेक कर दिया और ओके कर दिया। नेटवर्क को कोई नाम दे देते हैं, लेट सपोज मैंने इसको अपना ही नाम प्रोवाइड कर। ठीक है, ओके कर देंगे, डन। अब
अगेन आपने यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये लास्ट स्टेप है हमारा रिव्यू एंड क्रिएट वाला, उसके बाद हमें एक वर्चुअल मशीन की जो है वो सपोर्ट ये प्रोवाइड कर देंगे। देखिए पर आवर के हिसाब से भी आपको जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप 1 आवर जस्ट यूज़ करते हैं तो कितने डॉलर्स आपको ही पड़ेंगे। ठीक है, तो क्रिएट के बटन पे टैप करना है आपने और यहाँ पर अब ये वर्चुअल मशीन हमारी बन रही है। इट्स लाइक अ वर्चुअल मशीन, इट्स अ वर्चुअल कंप्यूटर जो कि फ़िज़िकली मेरे पास नहीं है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट इसको चला रहा है और मैं सिर्फ यहाँ बैठ के इसको यूज़ करूँ। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट हो रही है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। पहले आप लोगों ने कभी कोई वर्चुअल मशीन यूज़ की है? ऑफलाइन वर्चुअल मशीन नहीं यूज़ किया? वैसे ऑफलाइन भी हो जाती है, आप इंटरनेट से कोई भी इमेज वगैरह डाउनलोड कर लें। इसके लिए वो होता है वर्चुअल मशीन बॉक्स, क्या नाम है सॉफ्टवेयर का, देख लेता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है ना, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, उसके थ्रू ना आप अपने सिस्टम में फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते। हाँ, वर्चुअल बॉक्स और एकल का ये डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल करोगे और फिर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में रहते हुए चला सकते। खैर अब ये डिप्लॉयमेंट चल रही है फ़िलहाल और ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। बस ये एक थोड़ा स्टेप है जिसमें टाइम, ये सारे स्टेप करने में 1 आवर में से आधा घंटा तो आ जाए, आधा घंटा बचेगा फिर। बात तो सही है, लेकिन ये वन टाइम सेटअप है ना, मतलब रोज़ 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 नहीं करना। ठीक है भाई, अब गो टू रिसोर्स पे जाने के बाद आपने अगेन यहाँ पर अब क्या करना है कि देखो यहाँ पर स्टेटस क्या आ रहा है, रनिंग आ रहा है। रनिंग का मतलब है कि भाई वर्चुअल मशीन चल चुकी है, अब हमने इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर कनेक्ट का बटन प्रेस करूँ। ठीक है, कनेक्ट, कनेक्ट पे मैं गया और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखो एक चीज़ आ रही है आपके पास, डाउनलोड RDP फाइल। ठीक है, RDP क्या होती है, बेसिकली रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता है, मतलब मैं अपने सिस्टम में रहते हुए किसी और का सिस्टम यहाँ से बैठ के यूज़ कर। तो मैं यहाँ पर ये फ़ाइल डाउनलोड करूँगा और ये देखो ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई। अब आपने ना ये फ़ाइल ओपन करनी है और जैसे ही मैं ये फ़ाइल ओपन करूँगा मेरे सिस्टम में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ये देखो मैंने इसको कैसे ओपन करना है, मैंने राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शंस पे गया और कनेक्ट का बटन मैंने प्रेस कर दिया। कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद मैंने वहाँ पासवर्ड सेट किया था अपना, अब वो पासवर्ड मैंने यहाँ डाला जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा टफ रख। अभी कुछ परमिशंस आपसे मांगेगा यहाँ पर, तो आपने उसको यस कर देना है और ये हमारा कनेक्शन बन रहा है और ये हमारी वर्चुअल मशीन यहाँ पर रन हो गई है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख रहे हैं ये मेरे सिस्टम में नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट के पास है और मैं बस इसको यहाँ पर बैठ के इस्तेमाल, मुझे 128 GB की स्टोरेज भी देंगे, मैं 8 GB रैम भी होगी। स्टोरेज लेट सपोज आपका कंप्यूटर स्लो चलता है, आपको फास्ट कंप्यूटर चाहिए तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। इसमें SSD होगी, आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो फटाफट हो। ठीक है, तो तमाम जो भी कंप्यूटिंग का लोड है वो आपके कंप्यूटर से हट के अब किसके पास चला जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो तमाम चीज़ें कोई 1 आवर, कोई बात नहीं। लेकिन इसका बेनिफिट है ना कि इसको कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते, ये कि वर्चुअली आपके पास इसका एक्सेस है। आपको लैपटॉप भी अगर लेट सपोज आप खरीदते हो तो फिज़िकली आपको लेके घूमना पड़ेगा। ये इसका फ़ायदा है कि इसको किसी भी सिस्टम में बैठ के एक्सेस, तो कहीं पे भी बैठ के
तो लॉगिन हो रहा है और इसको दे देते हैं। समझ में आई हैं चीज़ें आप लोगों को? थोड़ी बहुत आई हैं, और खुद से भी करेंगे तो और आ जाएंगी। ठीक है, ये मेरा सिस्टम चल रहा है और ये जो है नीचे वर्चुअल मशीन चल रही है। अब वही बात है कि इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट अच्छा नहीं है तो ये बहुत बेकार चलेगा। कभी कभी बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी बिल्कुल ही डाउन हो। वो मुझे याद है, वो टाइम बहुत ख़राब गुजारा है। जब नेफटेक की क्लासेस वहाँ पे मेट्रो में जो होती, मैं भी वहीं से आया हूँ। मुझे भी थोड़ा ही टाइम हुआ। अच्छा, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ विंडोज़ ही नहीं, आप लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप उबुंटू भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल विंडोज़ पे आपको एक्सपेरिमेंट किया है, और ये देखें टाइम कितना ले रहा है। यही सीन है। फाइनली। और ये थोड़ा सा लैग भी करेगा बिकॉज वही है कि इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है। और मेरे सामने जो है यहाँ पर पीसी ऑन हो गया है। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसका जितना भी लोड होगा वो मेरे कंप्यूटर पे नहीं, उसके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे। हाँ, ये उनके पीसी के साइड से, मतलब पीसी वहाँ चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में चल रहा है, उसको बैठ के सिर्फ मैं यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ, यूज़। लोड सारा उनके सर्वर्स बर्दाश्त करेंगे, मेरा पीसी बिल्कुल फ्री रहे, मेरे पास रैम यूज़ नहीं होगी। तो ये इसका बेनिफिट है। आप लोगों ने गूगल स्टेडिया का नाम सुना है? एक गूगल ने सर्विस निकाली थी ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड गेमिंग की, कि आप गेमिंग कर सकते हैं बगैर आपने फिज़िकली कोई हार्ड गेम नहीं परचेज़ करने, ना आपने स्टीम पे जाके कोई गेम परचेज़ करने। बस आप पे करें और गेम्स आप ऑनलाइन कोई भी खेल सकते हैं, जो बड़े से बड़े गेम होते हैं, लाइक GTA 5 हो गया, टॉम राइडर हो गया, इस तरह के बड़े बड़े गेम्स आप खेल सकते हैं, RDR2 हो गया। लेकिन वो फेल हो गया। फेल इस वजह से हो गया क्योंकि गेम्स बहुत हैवी होते थे, और उनको चलाने के लिए जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है। क्योंकि अब इतने ज़्यादा हैवी गेम्स अगर आप ऑनलाइन खेलें, लाइक GTA 5 बगैर इंस्टॉल किए कैसे खेल सकता है कोई? तो ये चीज़ गूगल स्टेडिया लेके आया था, और बात इसमें ये थी कि इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो वो एक्शन वहाँ पे 10 सेकंड के बाद परफॉर्म, तो उसमें एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता है। अभी रूमर्स आ रहे हैं, शायद आप लोग इंटरेस्टेड हो गेमिंग के अंदर, कोई है इंटरेस्टेड? या आप हैं? प्ले स्टेशन अभी आने वाला है, PlayStation 6 के रूमर्स आ रहे हैं, तो उसमें वो क्लाउड बेस्ड गेमिंग का फीचर ले गया, फिर उसके रूमर्स काफ़ी चल। वो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं 2027 में कह रहे हैं। नहीं नहीं, PlayStation 6 की बात। बाकी ये आपके सामने मैंने यहाँ पे वर्चुअल मशीन ओपन कर दी है, और यहाँ पर अब मैं स्टोरेज में जाऊँ
तो स्टोरेज मुझे यहाँ पर कितनी मिल जाती है, यहाँ पर मुझे ये स्टोरेज मिल रही है। ठीक है, अब मैं कोई भी चीज़ सेव करूँगा इसके अंदर तो वो मेरे सिस्टम में नहीं बल्कि इनके क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्चुअल मशीन पे सेव हो। तो दिस इज़ इट। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आपने कभी भी ये सिस्टम यूज़ करना है उनका तो आप यहाँ पर माई वर्चुअल मशीन की फ़ाइल ओपन करके आप उनका सिस्टम यूज़। ठीक है भाई, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।